तो प्रदेश में एसआईआर के दूसरे चरण की कवायद शुरू हो रही है, पर पहले चरण में बड़ी संख्या में वोट कटने और लापता वोटर्स का पता न लगने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां चिंतित भी हैं। दरअसल प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 76 ऐसी सीटें हैं जहां जितने वोट से विधायक जीतते हैं उससे ज़्यादा वोट पहले चरण में कट चुके हैं। इनमें बीजेपी को ज़्यादा नुकसान दिख रहा है, इसलिए पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पानीपत में मंडल अध्यक्षों की बड़ी बैठक ली। मंडल अध्यक्षों को कटे हुए वोट और लापता वोटर्स की जानकारी लेने का काम सौंपा गया। प्रदेश में चुनाव आयोग के तहत सर को अमली जामा पहनाने में लगे बीएलओज, जिला निर्वाचन स्टाफ, एआरओज और जिला निर्वाचन अधिकारी जहां अब कट चुके 34 लाख वोटर्स का पता लगाने और उन्हें नोटिस देने की तैयारी में हैं। वहीं बीजेपी ने भी सर के दूसरे चरण के लिए अपनी संगठनात्मक तैयारियों और मंडल अध्यक्षों को दिशा निर्देश देने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बृहस्पतिवार को पानीपत के जिला बीजेपी दफ्तर श्याम कमल में मंडल अध्यक्षों की अहम बैठक ली। उन्हें पार्टी की ओर से इनपुट्स दिए गए और इतनी संख्या में वोट कटने के कारण और निवारण के तरीके सुझाए गए। बहुत सारे लोग अगर वो उपस्थित हैं मान लो, और काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि जैसे मान लो मैं 1 महीने के लिए, उदाहरण के तौर पर मान लो मैं 1 महीने के लिए विदेश चली गई, जिस समय बीएलओ हमारे घर में 3 बार आया, और मैंने ये चिंता नहीं करी कि मैं वहाँ से अपना ऑनलाइन फार्म भर दूँ, क्योंकि एन्यूमरेशन फार्म पे दस्तखत जरूरी थे। या तो हम ऑनलाइन भर सकते थे या एन्यूमरेशन फार्म पे 2 फोटो लगाकर हमको साइन करने थे। मान लो मेरा बच्चा गुड़गांव या बेंगलोर में कहीं पर नौकरी करता है, उसने भी चिंता नहीं करी कि मैं एन्यूमरेशन फार्म भर दूँ। गौरतलब है कि सर के पहले चरण के आंकड़ों से विपक्ष के साथ साथ बीजेपी खुद भी चिंतित है, क्योंकि तकरीबन कैबिनेट के सभी मंत्री 2024 का विधानसभा चुनाव जितने वोटों से जीते हैं उनसे ज्यादा वोट उनकी विधानसभा से कट गए हैं। 90 में से विधानसभा की ऐसी 76 सीटें हैं जहां चुनाव जीतकर विधायक बने नेता उतने वोटों से नहीं जीते जितने अब कट गए हैं। इन 76 सीटों में 46 विधायक बीजेपी और 26 कांग्रेस के हैं। इसलिए बीजेपी मंडल अध्यक्षों को काटे वोटों का पता लगाने के लिए फील्ड में उतार रही है। वहीं 31 जुलाई को वेरिफिकेशन के बाद मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट रोल छप रहा है। तो अब हम यही कोशिश करेंगे कि बूथ पर जाकर कार्यकर्ता एक बार उन लोगों को जिनकी भी वोट्स इस ड्राफ्ट वोटर रोल में, मान लो मेरा घर बूथ पर है लेकिन मेरी ड्राफ्ट वोटर रोल में मेरा नाम नहीं आया, तो कार्यकर्ता ये चिंता करेंगे। हम लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि भी आप चिंता करो, अगर आप नहीं हो इस टाइम, आप कहीं दूसरे शहर में हो, आप विदेश में बैठे हो, तो आप अपना ऑनलाइन फार्म भर दें। साथ ही लाखों लोगों को नोटिस देने शुरू हो जाएंगे। दूसरे चरण के बाद क्या होता है उस पर भी सियासी संग्राम छिड़ने के पूरे आसार हैं। तू डाल डाल मैं पात पात। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।